राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री हरिदास। तो देखिए सुबह सुबह 5 बजे का टाइम हो रहा है और हम आ गए हैं छत पे। सूर्य देवता ने दर्शन दे दिए और कितना सुहाना मौसम हो रहा है। काले काले बादल छाए हुए हैं और बारिश का मौसम हो तो कुछ बढ़िया सा खाने का तो मन ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इधर डाल रहे मेरे हस्बैंड पौधों में पानी और देखिए सुंदर मौसम और लहराते पौधे कितना सुंदर लगता है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि यहाँ पर बैठा होता है कि एक कौवा हमारी छत पे जो रोज़ आता है। और क्योंकि हमने पानी का कूंडा रख रखा है सभी पक्षियों के लिए, तो यहाँ पर ये कौवा रोज़ आके हमें आवाज़ देता है कि आप ये कूंडा साफ़ कर दो और हमारे लिए पानी भर दो। तो यहाँ पर भर रहे हैं मेरे हस्बैंड उस कौवे के लिए पानी, ताकि ये पी सकें। और मैं नीचे आ गई हूँ। अब मैंने लाला को भी तैयार कर दिया है और अब अपनी बेटी का मुंह धुलवा करके मैं इसको तैयार कर दूँगी। और आज बच्चे भी छुट्टी पे हैं क्योंकि सुबह सुबह आ गई थी बारिश। तो चलिए अब इसका मुंह धुलवा के चलते हैं नीचे। तो मेरे नीचे जाने के बाद मेरे पति देव कहते हैं कि आप मसाले वाले बढ़िया सौंफ डाल करके आप आलू सोयाबीन के चावल बनाइए, क्योंकि उनको मेरे हाथ के सौंफ वाले बने हुए चावल बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैं सोयाबीन निकाल कर भिगोने के लिए रख देती हूँ और बाकी बाद में सारी तैयारी कर लेती हूँ। इतने में सोयाबीन भीग के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी गैस चालू करके और इधर मैं यहाँ प्याज काट लेती हूँ। तो फटाफट से सारी प्याज़ों को छील कर धो करके काट लेंगे, क्योंकि चावलों के कहना लगता है कि चावल जल्दी बन जाते हैं, लेकिन उसमें तैयारी बहुत लगती है, क्योंकि उसमें सब्जियां काटना, तैयारियां करना, उसमें वक्त लगता है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से प्याज काट लेती हूँ और प्याज को काटने के बाद मैं कढ़ाई में भी तेल ले लूँगी। और इधर तेल डालने के बाद मैं यहाँ सोयाबीन जो भीग चुकी है उसको निचोड़ करके एक थाली में अलग से निकाल लूँगी इसको, क्योंकि मुझे पहले सोयाबीन को तेल में फ्राई करना है, उसके बाद ही मैं इसे चावलों में डालूँगी। यहाँ पर मैंने सारी सोयाबीन निकाल ली है और अब इसको फ्राई होने के लिए रख देंगे। इतने सोयाबीन मेरी यहाँ पर फ्राई हो रही है, तो इतने में दूसरा काम कर लेती हूँ। अब मैं कटी हुई प्याज के अंदर 2 तेज़पत्ता और इसी के अंदर मैं ज़ीरा भी डाल लूँगी, क्योंकि मैं इसको प्याज के साथ ही फ्राई कर लेती हूँ, पहले नहीं डालती हूँ। और इतनी देर में यहाँ पर हमारी सोयाबीन भी फ्राई होकर तैयार हो गई, जिसको कि हम एक थाली में निकाल लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी तो फिर चबाई नहीं जाएगी। तो हम इसको हल्का कुरकुरा ही रखते हैं। इसको थाली में निकालने के बाद मैं इस तेल के अंदर प्याज और ज़ीरा और तेज़पत्ते का वो डाल लेती हूँ भंगार। और भंगार लगाने के बाद मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। और इतनी ही देर में प्याज इतनी थोड़ी सी नरम होगी, गुलाबी गुलाबी होगी, मैं आलू काट करके साइड में रख लेती हूँ। आलू काटने के बाद यहाँ पर मैंने टमाटर, आलू और सोयाबीन सब कुछ तैयार करके साइड में रख लिया है। अब इसके अंदर मैं टमाटर भी डाल दूँगी। टमाटर डालने के साथ साथ मैं इसमें सभी मसाले भी डाल दूँगी। मैं जो भी घर में खाना बनाती हूँ वो इन्हीं 5 बेसिक मसालों से बनाती हूँ, इसके अलावा कोई भी मसाला यूज़ नहीं करती। और कभी कभार अगर ज़्यादा ही होता ही है तो मेरे हस्बैंड कभी पनीर वगैरह बनाना तो उसके लिए बाहर से मसाला ले आते हैं, छोटी डिब्बी। तो इसके अंदर मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला सब कुछ टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लिया है। आप भी जिस हिसाब से डालते हैं आप भी उस हिसाब से डालिए। और फिर इसके अंदर आलू डाल करके चला लेंगे और सोयाबीन भी इसी के साथ इसमें डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सोयाबीन भी डाल दिया और इसको भी इसमें मिक्स कर लूँगी। तो इस तरफ ये इतने मसाला हो रहा है तो इसी टाइम हम यहाँ पर सौंफ भी डाल देंगे। सौंफ डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और फ्लेवर भी आता है और खाते वक्त बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब इधर मैं यहाँ पर चावल धो लेती हूँ, इतने और अच्छे से मसाला भुन जाएगा और आलू और सोयाबीन में भी मसाला अच्छे से रम जाएगा। तो 4-5 बार अच्छे से चावलों को धो करके निकाल लेंगे, क्योंकि इसकी मांडी बहुत ज़्यादा होती है और मांडी निकालनी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर मैंने चावल धो लिए। अब इन चावलों को हम करछी से मसाले के अंदर डाल देंगे। तो ऐसे ही करके हम सारे चावल इसके अंदर डाल लेंगे और फिर इसके बाद इसमें हम डाल देंगे आधा गिलास पानी, पहले थोड़ा सा और फिर इसको मिक्स कर देंगे। फिर उसके बाद इसमें 2-3 गिलास पानी डाल करके और रख लेंगे, ताकि अच्छे से सारे चावल कवर हो जाए। अब यहाँ पर मैंने पानी डाला तो ये कढ़ाई हिलने लगी, पूरी ऊपर तक भर गई थी, क्योंकि सभी के लिए घर में चावल बन रहे थे। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा ये ऊपर तक आ चुकी है। तो मैं बड़ी कढ़ाई में इसको शिफ्ट कर देती हूँ उठा करके। तो मैं ऐसी की ऐसी गरम गरम कढ़ाई उठा करके दूसरी कढ़ाई में इसको शिफ्ट करती हूँ।
और शिफ्ट करने के बाद मैं इसको उठा कर के गैस पे पकने के लिए रख देती हूँ। ये कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं। इस कढ़ाई में स्पेस ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा बड़ी है। अब इसको यहाँ पर ढक दूँगी और इसको 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो इतने यहाँ पर ये चावल पकेंगे और तो मैं यहाँ पर अपने सास ससुर के लिए रोटी बना दूँगी क्योंकि उनको चावल अच्छा नहीं लगता है। अच्छा लगना मतलब उनके जैसे ही वो चावल खाते हैं तो उनके घुटनों में दर्द आ जाता है, तो फटाफट उनकी यहाँ रोटियाँ बना देती हूँ और यहाँ पर इतने चावल भी बनकर तैयार हैं। तो आप देखिए दिखने में ही कितने टेस्टी लग रहे हैं। चावल बहुत ही खिले खिले और बहुत ही अच्छे बने हैं। तो आप सब भी घर में चावल बनाकर खाएं और एंजॉय करें और एक बार इसमें सौंफ डालकर ज़रूर बनाएं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री हरिदास। और प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।